जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चंद्रवंशी नॉलेज में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, जिसमें उसके तहत होता है हमारा जलना या झुलसना। यानी आज का जो टॉपिक है वो है किसी भी प्रकार का जलना या झुलसना। आग से कोई जल गया है या झुलस गया है, उसमें हम उस मरीज को क्या क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं, क्या क्या सहायता दे सकते हैं, इसी के ऊपर आज हम बात करते हैं। तो ये सारे पॉइंट किसके लिए? सभी प्रकार के जले हुए के लिए। यानी किसी भी प्रकार से आग की वजह से थोड़ा सा जला, ज़्यादा जला या झुलस गया, जो भी है, उसमें हम क्या क्या प्राथमिक सहायता उसको दे सकते हैं, क्या क्या हम फर्स्ट एड उसको दे सकते हैं, इसी के ऊपर अपन बात करते हैं। सबसे पहले, कोई भी अगर झुलस गया है, जल गया है, तो 1 मिनट तक उसको ठंडक में रखें। यानी उसको ठंडक में रखें और उसको कोशिश करें कि वो ठंडक उसको मिले। ठंडक क्या करता है? ठंडक दर्द व सूजन को कम करता है। यानी आप किसी को जल गया है, झुलस गया है, तो उसको हम ठंडक करें, वो ठंडक दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। सूजन आने से पहले ही सारे गहने उतार दें। यानी कोई जल गया है, झुलस गया है, तो सूजन आना स्वाभाविक है, जलने पर सूजन आता ही आता है। तो क्या करें? सूजन आने से पहले ही जितने भी गहने पहने हुए हैं वो सारे उतार दें, ताकि वो उस शरीर के ऊपर कहीं पर फंसे नहीं और ज़्यादा तकलीफ मरीज को ना हो। कोई क्रीम, लोशन या तेली पदार्थ ना लगाएं। ये विशेष ध्यान रखें कि जल गया तो अचानक कोई भी क्रीम उठाया और लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोई भी ऐसा क्रीम पदार्थ या कोई भी क्रीम, लोशन, कुछ भी ऐसा नहीं लगाना है। सूजन या जले हुए स्थान को सूखा रखें, रगड़े नहीं। तो ये विशेष ध्यान रखें कि कहीं जल गया है तो उसको सूखा रखें, उसे रगड़ने की कोशिश ना करें। पतला सा कीटाणु रहित पट्टी लगाएं। यानी कि जहाँ जल गया है वहाँ पर मक्खियाँ ना बैठें या कोई धूल मिट्टी ना लगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? साफ सुथरा हल्की पट्टी उसको लगा सकते हैं, जिससे कि वो धूल मिट्टी या अन्य चीज़ों से बचा जा सके। जले हुए स्थान से कपड़ों को दूर रखें। यानी कि कहीं जल गया है, झुलस गया है, तो वहाँ से कपड़ों को हटा दें, क्योंकि कपड़ा जो है वो चिपक जाता है और फिर उसमें ज़्यादा दर्द होता है और ज़्यादा दिक्कत मरीज को होती है। इसलिए कपड़ों को दूर कर दें। छालों को ना फोड़ें। जब कोई जल जाता है, झुलस जाता है, तो वहाँ पर उस स्थान पर छाले पड़ जाते हैं अचानक। तो वो छाले हम क्या सोचते हैं कि इसको फोड़ देंगे, पानी निकल जाएगा तो आराम लगेगा। ऐसा नहीं करना है, उससे और ज़्यादा तकलीफ होती है और ज़्यादा दर्द होता है मरीज को। इसलिए छालों को कभी ना फोड़ें। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाएं, एम्बुलेंस बुलाएं और हॉस्पिटल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। दोस्तों, इसी पार्ट में हम एक और विषय के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें है चोकिंग, गला घुटना। यानी कि किसी व्यक्ति का अचानक गले में अवरोध, सांस लेने में अवरोध पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से गला घुटना हम कहते हैं। कैसे कहते हैं? वायु मार्ग में किसी बाहरी वस्तु के अवरोधन के कारण को गला घुटना कहते हैं। यानी कि हम जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं उसमें कोई बाहरी ऐसी वस्तु जिससे कि हमारे कहीं ना कहीं हमारी श्वास नली में कहीं वो अटकना, फंस जाना, जिसकी वजह से हमारे सांस लेने में परेशानी होती है, उसी को हम गला घुटना कहते हैं या चोकिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करें? पीड़ित व्यक्ति को शांत रखें। आपका गला, अगर सांस लेने में परेशानी हुई तो आप बेचैन होंगे, परेशान हो जाएंगे, घबराहट होगी और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगेंगे। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले, पीड़ित व्यक्ति को क्या करें? शांत रखें कि भाई कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक हो जाओगे। इस प्रकार से उसको शांत रखने की कोशिश करें। गला घुटने की पहचान की जानकारी लें। किस वजह से गला घुट रहा है, किस वजह से चोकिंग हो रही है, किस वजह से उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है, उस चीज़ का, उस वस्तु का पता करने की कोशिश करें कि भाई किस वजह से इसका सांस घुट रहा है, इसका गला घुट रहा है, इसको सांस लेने में परेशानी हो रही है। किस प्रकार से हम पता करें? चिन्ह और लक्षण क्या है इसके?
हेमलिक मैनोवर, यानी कि 2 तरीके से गला घुटने की कंडीशन में मरीज जो है 2 ही स्थिति में हो सकता है। पहला, रोगी का होश में होना। रोगी होश में हो सकता है लेकिन उसको सांस लेने में परेशानी हो सकती है, या रोगी बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा समय उसको हो गया है, 2-4 मिनट अगर हो गया है तो वो बेहोश भी हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा किसकी क्षमता होती है सांस को रोक करके रखने की, संभालने की, तो बेहोश भी हो सकता है। तो ये 2 तरीके से हम देख सकते हैं कि सांस नहीं ले पा रहा है लेकिन होश में है, और सांस नहीं ले पा रहा है मतलब पूरी तरह से बेहोश हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? कोशिश करें पहचान करने की, और जितना हो सकता है हम सहयोग दें, फर्स्ट एड दें, और सीधा सीधा पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एम्बुलेंस को कॉल करना, एम्बुलेंस बुलाना और मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। सहयोग तो हम देते ही हैं, उसको जितनी हमारी सहयोग दे सकते हैं, जितनी सहायता कर सकते हैं, वो तो हमें करना ही है। साथ ही साथ हॉस्पिटल पहुंचाने का भी सबसे प्राथमिकता से हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज का हमारा पार्ट 8 में 2 टॉपिक हमने डिस्कस किया, एक जलना झुलसना और दूसरा गला घुटना। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, जिससे कि कहीं भी कोई परेशानी हो तो वो लोगों की सहायता कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।